2025 भर्तियों का वर्ष। आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। बहुत सारी भर्तियां निकाली और बहुत सारी और बाद में निकलेंगी भी। मैंने कल ट्वीट भी किया था, मैं बताया भी था, किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि काफ़ी कन्फ्यूजन है, किसकी तैयारी करें किसकी ना करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि आप सारी भर्तियों की तैयारी करोगे तो आप किसी में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो बेस्ट होगा कि अपने क्वालिफिकेशन के मुताबिक, आपकी जो योग्यता है उसके मुताबिक आप 1 या 2 भर्ती, मैक्सिमम 3 भर्ती को आप चूज़ करें जो आपको लगती है बेस्ट है। उसमें भी प्रायोरिटाइज करें कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, और प्रयास करें कि उन सबका सिलेबस लगभग एक सा हो, ताकि आपको जब पढ़ें तो आपको फ़ायदा मिले तीनों परीक्षाओं में, दोनों परीक्षाओं में। फिर आप तैयारी करें। यदि आप सारी तैयारी करोगे, आपने एमबीए कर रहा है, फिर भी आप जो 10th पास वाली परीक्षा के अंदर आप फॉर्म भर रहे हो, तो मुझे लगता नहीं आप अपनी योग्यता का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो अपनी योग्यता के अनुसार और आपकी जो आपकी चाह है, आपकी जो एक पैशन है जिस भी जॉब के लिए, उसके लिए आप फॉर्म भरो, उसकी तैयारी करो। और मैं दोबारा बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जब आप तैयारी करते हो तो पुराने जो पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, उस परीक्षा के क्वेश्चन पेपर्स और उसी के जैसे दूसरे क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड के हों, चाहे आरपीएससी के हों, चाहे वो एसएससी के हों, या दूसरी कोई भी जो परीक्षाएं होती हैं, उनकी परीक्षा के पेपर को आप पढ़ो, उनको सॉल्व करो। और फिर मुझे यकीन है कि आप यदि ऐसे करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की, जम्बल्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सफलता मिलेगी। लेकिन जैसे एक प्लेटून कमांडर भर्ती है, उसमें शायद 84 पद हैं। एक कृषि सुपरवाइजर की भर्ती है, उसमें 1100 पद हैं शायद। इसके अलावा तीसरी भर्ती थी शायद रीट की, लेवल 1 लेवल 2 की, उसमें लगभग 6-7 हज़ार के आसपास पद हैं। और कौन सी भर्ती है आपको याद है? रीट की जो भर्ती है उसको लेकर के आपने ट्वीट किया था और उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी किया। इसमें 7,700 समथिंग कुछ पद हैं, लेकिन इसमें ना पद बहुत कम बता रहे हैं और पद बढ़ाने की जो मांग भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, संभावना है आगे पद बढ़ने की? क्योंकि बहुत जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है अभ्यर्थियों की, और इसकी तुलना में जो शिक्षक भर्ती के पद है वो बहुत कम नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में मेरा बोलना बहुत उचित नहीं होगा, क्योंकि ये मामला विभाग का होता है और उन्हीं का ये निर्णय होता है कि कितने पदों पर भर्ती निकाली जाए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ चूंकि पहले काफ़ी बड़ी भर्ती हो चुकी है इसके ऊपर, लगभग 50,000 L1 L2 के बच्चों को भर्ती हो चुकी है, और इसी की वजह से शायद पोस्टें कम बची होंगी। और दूसरा इशू हो सकता है डीपीसी का भी इशू हो सकता है। यदि डीपीसी नहीं हुआ होगा तो फिर जब तक वो डीपीसी ना हो तो पद खाली नहीं होंगे। और दूसरा एक चल रहा था इशू, शेडो पोस्ट का चल रहा था, जो L2 के पद हैं उसके लिए भी। तो मुझे लगता है इन सब बातों को मद्देनजर शायद विभाग ने ऐसा निर्णय लिया होगा। और हालांकि अभी शॉर्ट विज्ञापन जारी हुआ है, इसके बाद अभी डिटेल विज्ञापन जारी होगा। उसके पहले भी यदि कोई पद बढ़ जाते हैं तो वो जुड़ जाएंगे, और उसके बाद भी जब हम मान लो हम परीक्षा भी दे चुके होते हैं, उसके बाद भी अब जो नया नियम है वो 100% का है पद बढ़ने का। तो यदि वो 100% पद बढ़ने का उसका जो नियम का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम से छप जाता है और उसके बाद हमारी अर्थना निकलती है, तो ये नियम उस पर लागू हो जाएगा, तो फिर पद दोगुने हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि यदि विभाग चाहेगा और उनके पास ऐसी संभावना होगी, स्कोप होगा, तो जरूर पद बढ़ाएंगे। लेकिन आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा हम हर एक अभ्यर्थी को, हमें हर एक युवा को, कि आप संख्या को ना देखें, आप तैयारी करें और प्रयास करें कि आप इन 7,000 8,000 पदों के अंदर ही आप आओ, और ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। और लेकिन यस, आप आशा जरूर करें, प्रयास भी करें, उम्मीद भी करें और प्रेयर भी करें कि पद बढ़े।